गया है। बुद्ध की कथा, आत्मबोध की अनंत यात्रा, एक विस्तृत गाथा। भाग 1, कपिलवस्तु का राजकुमार, भाग्य का आह्वान। प्राचीन भारत की पवित्र भूमि पर हिमालय की तलहटी में एक शांत और समृद्ध राज्य था, कपिलवस्तु। यहाँ शाक्य वंश के महान और प्रतापी राजा शुद्धोधन का शासन था। उनकी रानी महामाया अत्यंत सुंदर, शांतचित्त और पुण्यात्मा थीं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वर्षों की तपस्या, निष्ठावान प्रार्थनाओं और शुभ अनुष्ठानों के बाद उन्हें एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह सामान्य जन्म नहीं था, इसके साथ ही प्रकृति ने अपनी अद्भुत लीलाएं दिखाईं। आकाश से सुगंधित फूलों की वर्षा हुई, मंद मंद पवन ने मनमोहक संगीत बिखेरा और दिशाएं आनंद से गूंज उठीं। उस समय के महान ऋषियों और ज्योतिषियों ने बालक के भविष्य को लेकर घोषणा की। यह बालक या तो समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जो अपने पराक्रम और न्याय से संसार पर राज करेगा, या फिर एक महान सन्यासी होगा, जो संसार को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। इस अद्वितीय बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। बचपन से ही सिद्धार्थ अपने समकालीनों से भिन्न थे। जहाँ अन्य बच्चे खेल कूद में लीन रहते, सिद्धार्थ अक्सर एकांत में बैठकर गहन चिंतन में डूब जाते। उनका हृदय अत्यंत संवेदनशील और करुणाशील था। उन्होंने कभी किसी प्राणी को कष्ट में नहीं देखा, चाहे वो घायल पक्षी हो या कोई पीड़ित जीव। उनकी आंखें नम हो जाती और वे उसकी पीड़ा को हरने का उपाय सोचने लगते। महलों की चकाचौंध और सभी प्रकार के राजसी सुख सुविधाओं के बावजूद सिद्धार्थ के भीतर एक अतृप्त प्यास थी, जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की। उनके मन में लगातार प्रश्न उठते रहते, यह जीवन क्या है, हम क्यों जन्म लेते हैं और क्यों मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सुख और दुख का असली कारण क्या है। राजा शुद्धोधन ऋषियों की भविष्यवाणी से चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका प्रिय पुत्र, जो उनके कुल का एकमात्र वारिस था, संन्यास न ले ले। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को संसार की कठोर सच्चाइयों से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। महल के भीतर सुख सुविधाओं का ऐसा साम्राज्य बनाया गया कि सिद्धार्थ को कभी बाहर निकलने की इच्छा ही न हो। सुंदर वाटिकाएं, मधुर संगीत, मनोरंजन के विविध साधन और युवा दासियों का समूह, सब कुछ सिद्धार्थ को प्रसन्न रखने के लिए था। उन्हें कभी वृद्धावस्था, रोग या मृत्यु से परिचित नहीं कराया गया। राजा ने आदेश दिया था कि सिद्धार्थ के सामने कोई भी अप्रिय दृश्य या बात नहीं आनी चाहिए। उनका जीवन एक सुनहरे पिंजरे में कैद था, जहां उन्हें केवल सुंदरता, युवावस्था और आनंद का अनुभव होता था। भाग 2, जीवन का टकराव, 4 दर्शन और आंतरिक जागरण। लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ के भीतर एक तीव्र इच्छा जागी। मैं अपने राज्य के लोगों को देखना चाहता हूँ। मैंने हमेशा इन महलों में जीवन बिताया है, लेकिन मुझे बाहर की दुनिया कैसी है, ये जानना है। राजा शुद्धोधन ने अनिच्छा से सहमति दी, परंतु उन्होंने नगर को इस प्रकार सजाने का आदेश दिया कि सिद्धार्थ को केवल सुख और समृद्धि के दृश्य ही दिखें। बूढ़े, रोगी या गरीब व्यक्तियों को रास्ते से हटा दिया गया। रथ पर सवार होकर अपने विश्वसनीय सारथी चन्ना के साथ सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले। नगरवासी अपने राजकुमार को देखकर प्रसन्न थे, लेकिन सिद्धार्थ की नजरें कुछ और ही तलाश रही थीं। अचानक उनकी आंखें एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसे राजा ने छिपाने की पूरी कोशिश की थी। पहला दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसका शरीर झुका हुआ था, बाल सफेद हो चुके थे और हाथ पैर कांप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से एक लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? चन्ना, इसका शरीर ऐसा क्यों है? क्या ये किसी बीमारी से ग्रस्त है? चन्ना ने भारी मन से उत्तर दिया, राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। हर कोई जो जन्म लेता है, एक दिन इसी अवस्था को प्राप्त होता है। यह जीवन का एक अटल सत्य है। दूसरा दृश्य, एक रोगी व्यक्ति। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक और व्यक्ति को देखा, जो पीड़ा से करा रहा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वो कमजोरी से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों में असहनीय दर्द था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, यह व्यक्ति इतना कष्ट में क्यों है चन्ना? क्या इसे कोई चोट लगी है? चन्ना ने बताया, नहीं राजकुमार, यह रोगी व्यक्ति है। यह बीमारी है जो किसी भी समय किसी को भी घेर सकती है। रोग शरीर को कमजोर करता है और उसे असहनीय पीड़ा देता है। तीसरा दृश्य, एक मृत शरीर। यह दृश्य सबसे अधिक हृदय विदारक था। उन्होंने कुछ लोगों को एक शवयात्रा ले जाते हुए देखा। कुछ लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। एक शरीर को कपड़े में लपेटकर ले जाया जा रहा था, जो अब बिल्कुल निश्चल था। सिद्धार्थ ने भय और जिज्ञासा से पूछा, चन्ना, ये क्या है? ये लोग क्यों रो रहे हैं और ये निश्चल शरीर किसका है? चन्ना का गला रुंध गया। उसने धीरे से कहा, राजकुमार, ये मृत शरीर है। जिस किसी का जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन सबको इसी मार्ग से जाना है। ये जीवन का अंत है। ये तीनों दृश्य सिद्धार्थ के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उनके मन में उठते प्रश्न अब अधिक तीव्र हो गए। क्या यह सबके साथ होता है? क्या मैं भी एक दिन वृद्ध होऊंगा, रोगी होऊंगा और फिर मर जाऊंगा? क्या मेरे माता पिता, मेरी पत्नी यशोधरा और मेरा पुत्र राहुल भी इसी नियति को प्राप्त होंगे? चन्ना ने सिर झुकाकर हाँ में उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, यह संसार का अटल नियम है।
लेकिन तभी उनकी दृष्टि एक और अद्भुत दृश्य पर पड़ी। चौथा दृश्य, एक सन्यासी। उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसका सिर मुंडा हुआ था, शरीर पर साधारण गेरुए वस्त्र थे और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसकी आंखें शांत और स्थिर थीं, मानो वह संसार के किसी भी दुख से परे हो। उसके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई भय और न ही कोई लालसा। सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना, ये व्यक्ति कौन है? ये बाकी सबसे इतना अलग क्यों है? इसके चेहरे पर इतनी शांति और स्थिरता कैसे है? चन्ना ने बताया, राजकुमार, ये एक सन्यासी है। इसने संसार की मोह माया का त्याग कर दिया है और सत्य की खोज में निकल पड़ा है। यह व्यक्ति दुखों से मुक्ति पाने के मार्ग पर है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें लगा कि उनका अब तक का जीवन एक भ्रम था, एक सुनहरा पिंजरा था जिसने उन्हें सच्चाई से दूर रखा था। राजमहल के सुख भोग उन्हें अब निरर्थक लगने लगे। उनके हृदय में एक ही संकल्प जन्मा, जो एक अग्नि के समान धधक उठा। मैं इन दुखों का कारण खोजूंगा और उन्हें समाप्त करने का उपाय ढूंढूंगा। मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग खोजना ही होगा। भाग 3, त्याग, महाभिनिष्क्रमण और वैराग्य की ओर। उसी रात सिद्धार्थ के मन में उथल पुथल मची हुई थी। राजमहल के भोग विलास अब उन्हें बंधन लगने लगे थे। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा को देखा, जो पुत्र राहुल को अपनी गोद में लिए सो रही थी। उनका हृदय करुणा से भर गया, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था। उन्होंने यशोधरा और राहुल को एक अंतिम दृष्टि से देखा, उनके मस्तक पर धीरे से हाथ रखा, मानो उन्हें मौन विदा दे रहे हों, और चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकल गए। उनके सारथी चन्ना और प्रिय अश्वकंथक पहले से ही तैयार थे। आधी रात के सन्नाटे में सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु के द्वार से बाहर कदम रखा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह महाभिनिष्क्रमण था, संसार के दुखों से मुक्ति के लिए एक राजकुमार द्वारा अपने सभी सांसारिक बंधनों का त्याग। उन्होंने नगर से कुछ दूर जाकर अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, जो उन्हें उनकी पहचान और पद की याद दिलाते थे। उन्होंने अपनी तलवार से अपने सुंदर केश काट दिए, जो उनकी शाही शान का प्रतीक थे। चन्ना को वापस भेजते हुए उन्होंने अपने राजसी आभूषण और वस्त्र उसे सौंप दिए और अपने आप को एक साधारण भिक्षु के रूप में ढाल लिया। गेरुए वस्त्र धारण कर वे घने जंगलों और पहाड़ों की ओर चल पड़े, जहां सत्य और ज्ञान की खोज में कोई और रुकावट न हो। सिद्धार्थ ने कई दिनों तक पैदल यात्रा की, बिना किसी निश्चित गंतव्य के। उनका लक्ष्य केवल सत्य की खोज था। उन्हें अब न महल की याद सता रही थी, न राजसी भोगों की लालसा। उनके मन में केवल एक ही धुन थी, दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजना। भाग 4, साधना, तप, आत्मसंघर्ष और आत्मबोध का क्षण। जंगलों में पहुंचकर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने समझा कि शारीरिक कष्ट से शायद आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। वे 6 वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर भटके और अनेक गुरुओं से मिले। सबसे पहले वे आलार कलाम के आश्रम पहुंचे, जो ध्यान और समाधि के एक महान गुरु थे। सिद्धार्थ ने उनसे योग और ध्यान की गहरी शिक्षाएं प्राप्त की और जल्द ही उनके सबसे मेधावी शिष्य बन गए। आलार कलाम ने उन्हें निरात्म भाव की उच्चतम अवस्था तक पहुंचा दिया, जहां मन पूरी तरह से शांत और विचारों से मुक्त हो जाता है। लेकिन सिद्धार्थ को लगा कि ये पूर्ण समाधान नहीं है। उन्होंने देखा कि ये केवल एक मानसिक अवस्था है, दुखों के मूल कारण का निवारण नहीं। इसके बाद वे उद्दक रामपुत के पास गए, जो और भी उच्चतर ध्यान अवस्थाओं के जानकार थे। सिद्धार्थ ने उनसे नैव संज्ञाना संज्ञानायतन की अवस्था तक पहुंचने का ज्ञान प्राप्त किया, जो ध्यान की सबसे सूक्ष्म और उच्चतम अवस्था मानी जाती थी। यहाँ भी सिद्धार्थ को लगा कि यह केवल एक अस्थायी शांति है, परम सत्य नहीं। उनके भीतर की अतृप्त जिज्ञासा बनी हुई थी। सिद्धार्थ ने इन गुरुओं को त्याग दिया और स्वयं ही सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने स्वयं को अत्यंत कठोर तपस्या में झोंक दिया। उन्होंने शरीर को कष्ट दिया, उपवास किए, यहाँ तक कि भोजन और पानी भी बहुत कम कर दिया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, लेकिन उन्हें लगा कि इस शारीरिक यातना से भी आत्मज्ञान नहीं मिल रहा है। ये केवल शरीर को कमजोर कर रहा है, मन को नहीं। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही चरमपंथी मार्ग हैं और सत्य मध्य मार्ग में ही निहित है। एक दिन जब वे निरंजना नदी के किनारे स्थित एक गांव से गुजर रहे थे, तो एक ग्वालिन कन्या सुजाता ने उन्हें देखा। सिद्धार्थ इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें खड़ा होना भी मुश्किल था। सुजाता ने उन्हें दूध और चावल की खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया और खाया। यह खीर उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखना भी आवश्यक है, ताकि मन ध्यान में एकाग्र हो सके। शक्ति प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ गया के पास निरंजना नदी के किनारे स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, जब तक मैं सत्य को नहीं जान लेता, जब तक मुझे दुखों से मुक्ति का मार्ग नहीं मिल जाता, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, मेरा शरीर सूख क्यों न जाए। उन्होंने गहन ध्यान में प्रवेश किया। उस रात उन्होंने अपने मन के भीतर एक अभूतपूर्व आत्मसंघर्ष का अनुभव किया। मार, बौद्ध धर्म में मोह, काम और मृत्यु का प्रतीक ने उन्हें विचलित करने का हर संभव प्रयास किया। मार ने उन्हें सुंदर कन्याओं के रूप में प्रलोभन दिया।
भयभीत करने वाले राक्षस भेजे और सिद्धार्थ को उनके परिवार और राजसी जीवन की याद दिलाई ताकि वे अपने मार्ग से भटक जाएं। लेकिन सिद्धार्थ अपने संकल्प पर अटल रहे। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की शक्ति से इन सभी प्रलोभनों और भयों को परास्त किया। रात्रि के 3 प्रमुख प्रहरों में सिद्धार्थ ने एक एक करके 3 प्रमुख ज्ञान प्राप्त किए। 1. प्रथम प्रहर पूर्व जन्मों का स्मरण। सिद्धार्थ ने अपने सभी पूर्व जन्मों का स्मरण किया। उन्हें अपने पिछले कई जन्मों की अनंत यात्रा, कर्मों के फल और जन्म मरण के चक्र का स्पष्ट बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि कैसे कर्म हमें इस संसार से बांधते हैं। 2. द्वितीय प्रहर समस्त प्राणियों के जन्म मरण का चक्र। इस प्रहर में उन्होंने समस्त प्राणियों के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को देखा। उन्हें ये स्पष्ट हुआ कि कैसे अज्ञानता, अविद्या और तृष्णा इच्छा के कारण प्राणी इस दुखमय संसार में बार बार जन्म लेते हैं और दुख भोगते हैं। उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद, कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत को समझा, जिससे दुख का पूरा चक्र स्पष्ट हो गया। 3. तृतीय प्रहर 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की अंतर्दृष्टि। भोर होने से ठीक पहले सिद्धार्थ को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की अंतर्दृष्टि मिली, जो दुख से मुक्ति का शाश्वत मार्ग था। उन्हें ये ज्ञान हुआ कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है और दुख निरोध का मार्ग भी है। सूर्य की पहली किरणें आकाश में फूटने वाली थीं और पूरब में एक तारा चमक रहा था। उसी क्षण सिद्धार्थ को आत्मबोध, निर्वाण प्राप्त हुआ। वे अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत आत्मा, प्रबुद्ध पुरुष। उन्होंने जाना कि दुख का मूल कारण तृष्णा और अज्ञानता है और इन पर विजय पाकर ही परम शांति प्राप्त की जा सकती है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और ज्ञान का तेज था। उन्होंने सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति पा ली थी। भाग 5 धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान का प्रकाश फैलाना। आत्मबोध प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सोचा कि इस गहन ज्ञान को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। यह इतना सूक्ष्म और गहरा था कि शायद साधारण मनुष्य इसे समझ न पाए। लेकिन अंत में उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें इस ज्ञान को संसार में फैलाना ही होगा ताकि अन्य प्राणी भी दुखों से मुक्ति पा सकें। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश के लिए सारनाथ, आधुनिक वाराणसी के पास का चयन किया, जहां उनके 5 पुराने साधक साथी थे, जिन्होंने तपस्या के दिनों में उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने सुजाता की खीर खा ली थी। ये 5 भिक्षु थे कौंडिन्य, भद्दिया, वप, महानाम और अस्सजी। जब बुद्ध उनके पास पहुंचे तो उन्होंने पहले तो बुद्ध का उपहास किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बुद्ध ने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर उस अलौकिक शांति और तेज को देखकर वे विस्मित रह गए। बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्य का ज्ञान कराया, जो बौद्ध धर्म का मूल आधार है। 1. संसार दुखमय है। दुख आर्य सत्य। बुद्ध ने समझाया कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय चीजों से मिलना दुख है, प्रिय चीजों से बिछड़ना दुख है और जो इच्छित है उसका न मिलना भी दुख है। यह संसारिक अस्तित्व ही दुख से भरा है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। समुदय आर्य सत्य। बुद्ध ने बताया कि इस दुख का मूल कारण तृष्णा, इच्छा, लालसा है। यह केवल भौतिक इच्छाएं ही नहीं, बल्कि अस्तित्व की इच्छा, भव तृष्णा, और गैर अस्तित्व की इच्छा, विभव तृष्णा भी है। यह तृष्णा हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में बांधती है। 3. तृष्णा का निरोध ही निर्वाण है। निरोध आर्य सत्य। बुद्ध ने घोषणा की कि दुख को समाप्त करना संभव है। जब तृष्णा का पूरी तरह से नाश हो जाता है, तब दुख का भी अंत हो जाता है। यह दुख का अंत ही निर्वाण है, परम शांति और मुक्ति की अवस्था। 4. इस मार्ग तक पहुंचने का साधन अष्टांगिक मार्ग है। मार्ग आर्य सत्य, दुख के निरोध तक पहुंचने का मार्ग बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया। यह 8 सिद्धांतों का एक व्यावहारिक मार्ग है, जो हमें सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि की ओर ले जाता है। यह मध्यम मार्ग है, जो अतिभोग और अति तपस्या दोनों से दूर है। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, क्योंकि यहीं से धर्म का पहिया घूमने लगा था। इसी स्थान पर बौद्ध संघ का प्रारंभ हुआ और ये 5 भिक्षु बुद्ध के पहले अनुयायी बने। भाग 6 बुद्ध का मार्ग, करुणा और ज्ञान का संगम। इसके बाद बुद्ध ने शेष 45 वर्षों तक भारत के कोने कोने में भ्रमण किया। उन्होंने पैदल ही यात्रा की, अपने उपदेश दिए और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने किसी विशेष वर्ग या जाति के लोगों को नहीं चुना। उनके लिए राजा से लेकर वेश्याओं तक, ब्राह्मणों से लेकर चांडालों तक सभी समान थे। उन्होंने सभी को एक ही बात सिखाई, करुणा, समता और आत्मबोध। उनके अनुयायियों में समाज के हर वर्ग से लोग थे। राजा बिंबिसार, मगध के शक्तिशाली राजा बिंबिसार बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने बुद्ध और उनके संघ को कई विहार और भिक्षादान की। अंगुलिमाल, यह एक कुख्यात डाकू था जो लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता था। बुद्ध की करुणा और ज्ञान ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया और वो एक भिक्षु बन गया जिसने अपने पापों का प्रायश्चित किया। अम्बपाली, वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू गणिका अम्बपाली ने भी बुद्ध के उपदेशों को सुना और अपनी सारी संपत्ति संघ को दान करके भिक्षुणी बन गई। यह दिखाता है कि बुद्ध ने जाति, वर्ण, लिंग और धन के सारे भेदभाव को नकारा।
आनंद, बुद्ध के प्रिय चचेरे भाई और उनके सबसे समर्पित शिष्य आनंद ने बुद्ध के जीवन भर उनकी सेवा की और उनके उपदेशों को याद रखने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी और पालक माता महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी, जिससे महिलाओं के लिए संघ के द्वार खुल गए। बुद्ध ने महिलाओं को आध्यात्मिक मार्ग पर पुरुषों के समान अवसर दिए। बुद्ध ने न किसी को ईश्वर बताया, न किसी मंदिर या मूर्ति की स्थापना का आदेश दिया। उन्होंने कर्म, पुनर्जन्म और दुख मुक्ति पर जोर दिया। उनका संदेश सीधा और व्यावहारिक था। उन्होंने लोगों को बाहरी देवताओं की पूजा करने या कर्मकांडों में उलझने की बजाय अपने भीतर झांकने और सत्य को खोजने का आह्वान किया। उनका सबसे प्रसिद्ध उपदेश था अप दीपो भव, अर्थात स्वयं का दीपक बनो, अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो, किसी और पर निर्भर न रहो। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है, बस उसे अपनी अंतरात्मा को जागृत करना होगा। उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का भाव सिखाया। उनके उपदेशों में क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अज्ञानता को दुखों का मूल बताया गया और इनके त्याग से ही शांति और निर्वाण की प्राप्ति बताई गई। उन्होंने सामाजिक समता पर जोर दिया और ब्राह्मणवाद के कठोर जाति व्यवस्था का खंडन किया। उनके संघ में सभी जातियों और वर्गों के लोग एक साथ बिना किसी भेदभाव के रहते थे। भाग 7, निर्वाण, महापरिनिर्वाण की अंतिम यात्रा। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाया। उनकी आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। उनका शरीर कमजोर हो चला था, लेकिन उनका चेहरा सदैव शांत, तेजस्वी और ज्ञान से ओतप्रोत रहता था। कुशीनगर, आधुनिक उत्तर प्रदेश, भारत में नामक स्थान पर उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा पूरी की। अपनी अंतिम यात्रा के दौरान वे भिक्षुओं और अनुयायियों के साथ थे। उन्होंने रास्ते में कई लोगों को उपदेश दिए और उनके संदेहों को दूर किया। कुशीनगर पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनका समय निकट आ गया है। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि उनके लिए 2 शाल वृक्षों के बीच विश्राम की व्यवस्था करें। अपने अंतिम उपदेश में उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों से कहा, हे भिक्षुओं, यह मेरा अंतिम संदेश है। सब वस्तुएं क्षणिक हैं, नश्वर हैं। जो भी उत्पन्न हुआ है वह अवश्य नष्ट होगा। इसलिए आलस्य का त्याग कर अपने कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न करो। उन्होंने ये भी कहा, मैंने तुम्हें धर्म का सार सिखा दिया है, अब तुम स्वयं ही अपने मार्गदर्शक बनो। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या उन्हें कोई और संदेह है या कोई प्रश्न पूछना है, लेकिन सभी मौन थे। उन्होंने सभी शंकाओं को पहले ही दूर कर दिया था। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्होंने दाहिनी करवट लेटकर शांत चित्त से अपनी अंतिम श्वास ली और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके शरीर ने भौतिक अस्तित्व छोड़ दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनका ज्ञान और उनकी करुणा शाश्वत रूप से जीवित रहीं। उपसंहार, बुद्ध आज भी जीवित हैं। आज हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन बुद्ध का मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बाहरी संसार की भौतिक सुख सुविधाओं और भटकन को छोड़कर अपनी आत्मा के भीतर झांकना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में सुख और दुख का मूल कारण हमारे भीतर ही है, हमारी तृष्णा, हमारे मोह, हमारे क्रोध और हमारी अज्ञानता में। बुद्ध कोई देवता नहीं थे, बल्कि वे हम में से ही एक थे, एक मानव जिसने अपनी अंतरात्मा की असीमित क्षमता को पहचान लिया और उसे जागृत किया। उन्होंने जो पथ दिखाया वह आज भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से शांति की ओर और अज्ञानता से आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला है। उनका संदेश आज भी हमें ये याद दिलाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, करुणा और आत्मबोध में निहित है। उनके सिद्धांतों का पालन करके हम भी अपने भीतर के बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं और इस दुखमय संसार से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए एक शाश्वत प्रेरणा है, जो हमें सिखाती हैं कि सबसे बड़ी क्रांति हमारे भीतर ही होती है, जब हम अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं और अपनी आत्मा को जागृत करते हैं। क्या आप इस कथा का कोई विशेष भाग और विस्तार से जानना चाहते हैं, या क्या आप अगली बुद्ध कथा प्रस्तुत करवाना चाहेंगे?